हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत सुंदर होगे। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वरुण ग्रोवर के स्टैंड अप कॉमेडी पे जिसका नाम है देश बचा लो गाइस। तो आ आ जाओ, जाओ देखते देखते हैं। हैं। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ, तो बचाओ। सही बात है। एक पॉलिटिशियन ने भी एक क्वेश्चन पूछा था और पूरी देश की जनता भी जानना चाहती है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं पीएम मोदी का ये स्पीच आया, इलेक्शन के बाद ही क्यों वो देश से ऐसी आग्रह करते हैं, पता नहीं। बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूँ टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूँ कि देख लो, थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना। ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस, यहाँ मेरे को गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत? सही बात है। अगर आपने नोटिस किया होगा पीएम मोदी की स्पीच, अगर आपने सुनी होगी, जो कि आप हमारे चैनल पे भी सुन सकते हो जाके, हमने भी उस पर रिएक्ट किया है। तो अगर आपने वो सुना होगा तो आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने वो स्पीच अपनी हैदराबाद में दी थी। तो जो भी लोग वहाँ आए थे वो उनकी स्पीच को सुन कम रहे थे, इंजॉय ज़्यादा कर रहे थे। तो इससे बेटर वो अमीरों के साथ ही मीटिंग कर लेते, जैसे कि अंबानी, अडानी या फिर कोई भी ज्वेलरी के ओनर, तनिष्क, मालाबार के ओनर्स के साथ। वो लोग शायद ज़्यादा उनकी बात पे ध्यान देते। मैं इसी कॉम्प्लेक्स में 18 कमरे दूर ही तो बैठी हूँ। तो वहां जब मैं टीवी पे देख रही हूँ, प्रधानमंत्री मेरे को बता रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, छुपाओ चलो इसको, गोल्ड मत खरीदो। भाई अजीब बात है, गोल्ड मत खरीदो। और ये ऐसा है, उनका एक्शन है इतना एम्पावरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, खास करके फ्रीलांसर राइटर जैसे, हमको लगता है अरे क्या बात है, अब तो हम ही बचाएंगे देश, है ना। तो वो आई एम श्योर थोड़े दिन में आप देखना, तनिष्क और ये जो भी हैं मालाबार वगैरह के बाहर लोग खड़े होंगे डंडे वंडे लेकर, जो आएगा खरीदने साले को पीटेंगे। ये सारे गौ रक्षक पिवट होके गोल्ड रक्षक बनेंगे, ये होने वाला। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया है? दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि फर्टिलाइजर, आपको पता होगा फर्टिलाइजर अटक गया है वहां पे, है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे, तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो अब है नहीं, तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है। हम शौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज मजा नहीं आ रहा आज बिना पेस्टिसाइड के। अलग से मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हुआ, बनाऊंगा जीरा आलू, उस पर थोड़ा छिड़क, मजा आए। बता रहे हैं ऑर्गेनिक खाओ। ये बताने की चीज है, ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास हैं, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता। थैंक यू। ऑर्गेनिक खाओ। फिर उन्होंने कहा कि
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला, उसके 3 घंटे बाद वो 50 कारों का काफिला लेके उसको ऑलरेडी लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज एक वीडियो आया एक जज साहब का राजस्थान में, जो साइकिल से कोर्ट जा रहे। उन्होंने कहा कि अब मैं, मोदी जी ने कहा है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। ये पता कैसे चला? क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे और एक कार में कैमरा था जो उनको शूट कर रहा था कि ये साइकिल से जा रहे हैं। और क्योंकि वो सीनियर ऑफिशियल हैं, पीछे एक और कार थी पुलिस की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी। फिर उनका पर्सनल सेक्रेटरी पीछे एक बाइक पे था, फिर एक सिक्योरिटी वाला उनके साथ साइकिल पे था। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा हूं पेट्रोल, उन्होंने 6 गाड़ियां अपने आसपास लगा दी। बहुत अच्छा हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड के फ्लाइट का टाइम हो गया तो बोले मैं आके बताता हूँ इसका क्या मतलब है। बट देखा होगा आपने, ट्रम्प पे एक सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था एंड इट फेल्ड। I'm shocked. I'm like, for a nation obsessed with guns, निशाना बड़ा खराब है इन सालों में। ये हमें तो ये वीडियो बहुत ही फनी लगी। हाँ, सच में वीडियो बहुत ही फनी था। कसम से भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी दिन किसी न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट होनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडियन वर्सेस पॉलिटिशियन। और न्यूज़ चैनल वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस दिन स्टैंड अप कॉमेडियन को डिबेट करते टाइम म्यूट ना किया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल वालों को और पॉलिटिशियंस को इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए उस दिन कि वो जोक्स को अपने ऊपर ले सकें। फिर वो होगा असली एंटरटेनमेंट वीडियो, मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, वो जज वाला जोक भी कितना अच्छा था ना। वो खुद तो साइकिल से जा रहे थे बट उनकी सिक्योरिटी उन्हें कार से शूट कर रही थी। और हमने ऐसा देखा भी तो है ना अपने लोकल एरियाज में कि कोई भी पॉलिटिशियंस होते हैं, मोस्टली उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल तो होती नहीं है। मोस्टली वो लोग बड़ी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल वाली। और जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनके पीछे 5-7 गाड़ियाँ तो वैसे ही चलती हैं। और मैंने तो उन लोगों को कभी नहीं देखा किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्यूल के लिए लाइन में लगते हुए। समझ में नहीं आता कि उन लोगों के लिए फ्यूल शॉर्टेज है भी या नहीं। एनीवे, ये वीडियो बहुत ही अच्छा था। वरुण ग्रोवर ने गवर्नमेंट को रियलिटी चेक दे दिया है, हमें बहुत मज़ा आया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का लाइक गोल है 20 लाइक। सो आपको इस वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा होगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब एंजॉय करिए। See you soon. Peace out.